ओके, पहले थोड़े ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस. द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल. इंटीरियर ऑब्वियसली बाहर नहीं होता है, राइट? अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस. ध्यान से पढ़ो, लेट्स स्प्लिट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस. ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ज़्यादा है, लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल. सेंटर, द क्वेश्चन सेज ग्रेटर देन द रेडियस. ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस, ध्यान से सुनो, आई एम ट्रांसलेटिंग इट इन हिंदी. ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर से लेके रेडियस से ज़्यादा है. रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस वाला पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में होगा या एक्सटीरियर में? मेरे एक्सप्रेशंस में मत जाओ, मैं कंफ्यूज ही करने वाली हूँ. एक्सटीरियर में ही होगा ऑब्वियसली, बिकॉज रेडियस का पॉइंट जो होता है वो सर्कल पे ही होता है ना. तो रेडियस से बड़ा कोई है यानी सर्कल के बाहर है, राइट? बी कॉन्फिडेंट, स्टे फर्म ऑन योर आंसर बिकॉज आई विल ऑलवेज कंफ्यूज यू. फाइन. सो ऐसे एकदम ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि गलत बोल के भी हाँ, ऐसे नहीं, बट अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो. द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज द डैश ऑफ द सर्कल because it passes through. An arc is a dash when its ends are the ends of a diameter. Read it. An arc is a dash when its ends are the ends of a diameter. हाँ, if O is the center और AB is the diameter, तो उन्होंने बोला है कि आप ऐसी आर्क को क्या बोलोगे जिसके जो एंड्स हैं वो डायमीटर के एंड्स ही हैं? सेमी सर्कल. अभी हमने तभी डिस्कस किया था ना, डायमीटर तो पूरे सर्कल को ही हाफ में डिवाइड करता है, सर्कल का सेमी सर्कल बनता है. फाइन. सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल. सॉरी. कॉर्ड. सेगमेंट कॉर्ड और आर्क के बीच का डिस्टेंस होता है ना. ड्रॉ करके दिखाऊं? ये एरिया, यही है, ड्रॉ किया दिस. तो ये कॉर्ड ही तो है, डायमीटर एक तरह की कॉर्ड है. यस और नो? सो ये पूरा क्या हो गया? सेगमेंट. फाइन. ट्रू और फॉल्स? बिना पढ़े ट्रू. फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस. ये नहीं, दिस इज डिफरेंट. फर्स्ट इज दिस. ये थोड़ा नंबरिंग में प्रॉब्लम हुआ है. A circle has only finite number of equal chords. Finite means limited. False. It can have infinite equal chords. किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे कॉर्ड बन जाएगी. Yes or no? So finite नहीं है, कोई लिमिट नहीं है. Any doubt? If a circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc.
If a circle is divided into 3, you have to justify your answer. True or false जो बोल रहे हो ना, please justify. Why? They are saying आपने पूरे सर्कल को, if this is the circle, क्वेश्चन समझो, if this is the circle, आपने क्या किया है, पूरे सर्कल को, फॉर एग्जाम्पल एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, चलो ठीक है, इसको ब्लैक से रेड से ही करते हैं, और तीसरा ये हो गया. इफ यू आर डिवाइडिंग द सर्कल इनटू 3, focus on this part, 3 equal arcs. What is the total circumference? सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है? पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360, राइट? कैन आई से दिस होल इज ऑफ 360 डिग्री? 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करोगे अगर, तो 360 डिवाइडेड बाई 3 120 ईच होगा ना. तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर, ईच इज अ मेजर आर्क. मेजर आर्क बेसिकली सेंटर उनके हिस्से में आता है, बट हाँ, तो वो दोनों ही होंगे, बट बेसिकली व्हाट आर दे ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज सबके हिस्से में वो सेंटर वाला पार्ट आएगा, क्योंकि तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. फाइन. A chord of a circle which is twice as long as its radius is true. A chord of a circle which is twice as long as its radius is diameter of the circle. True. Sector is the region between the chord and its corresponding arc. अच्छा, आपकी टेक्स्ट बुक में ये नहीं है. आपकी टेक्स्ट बुक में फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स नहीं है. ये न्यू टेक्स्ट बुक है ना? ओके, एनीवे, आपका आंसर क्या है? वाई? लगना नहीं, गिव मी द रीजन. तो क्या आता है कॉर्ड और आर्क के बीच में? करेक्ट, करेक्ट. सेक्टर रेडी, लुक हियर, इफ दिस इज द सर्कल, दिस इज द सेंटर, तो सेक्टर जो है वो 2 रेडाई और आर्क के बीच में आता है, बट सेगमेंट आता है कॉर्ड और आर्क के बीच में. या इफ दिस इज द कॉर्ड, तो कॉर्ड और आर्क के बीच में का एरिया इज द सेगमेंट, बट रेडाई और सर्कल के बीच का डिस्टेंस, द एरिया इज द सेक्टर. रेडाई मीन्स रेडियस का प्लूरल बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है? सो 2 रेडाई और सर्कल होगा तो सेक्टर, बट एक कॉर्ड और सर्कल होगा तो सेगमेंट. हेंस इट इज फॉल्स. फाइन. कोई डाउट है किसी भी इसमें? देख लो एक बार दोनों. देख लो एक बार फिल इन द ब्लैंक्स. और ये यस, हाँ बोलो. जस्ट सी इफ यू हैव डाउट. हाँ हो गया, बट कोई डाउट है किसी कॉन्सेप्ट में? ओके, चलो, लेट अस कम टू द लॉन्ग क्वेश्चंस नाउ. ठीक है, कितनी बार सॉरी बोलोगे?
और कितनी बार आप मीन करोगे? सॉरी, सर्कल ड्रॉ करता, दो इक्वल कॉर्ड ड्रॉ करता और ये लाइन सबटेंड करें। चलो ऐसे प्रॉपर चलेगा या पूरा राउंडर से करना पड़ेगा? प्रॉपरली करके दो। राउंडर नहीं है, अर्चित, बुक सामने है बेटा और बोर्ड भी। ये राउंडर नहीं है। फिर करो ऐसे ही, नो ऑप्शन। Prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at their centers. ये वाला चीज हटा रही हूं मैं। क्या है? मतलब मैं एक ही सर्कल काट निकालना है ना, एक ही सर्कल। करेक्ट, प्रूफ करके दो। बट प्रूफ तो करो, आप दोनों ने सिर्फ डायग्राम किया, प्रूफ करो। डन डन। अर्चित, अपनी बुक में देख के सॉल्व करो। नहीं, ये अपने प्रूफ कहाँ किया है बेटा? आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूफ करो, फिर सीपीसीटी से हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूफ करो, कॉन्ग्रुएंट। जाओ। ओके, लिसन, वन मोर थिंग, जस्ट वेट अ मिनट। ये जो ट्रू फॉल्स में था, ये स्टेटमेंट जो है, I was just verifying. If a circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc, ये false होगा। आधा स्टेटमेंट सही है, 3 equal arcs, क्योंकि जैसे आपने भी बोला ना मेजर होगा ना माइनर होगा। इफ यू आर डिवाइडिंग द सर्कल, तीनों 120 डिग्री है तो हाँ। हेंस मैंने आपकी टेक्स्ट बुक भी इसलिए ली, वेदर यू हैव दो स्टेटमेंट्स। ये बाय, ये दूसरी टेक्स्ट बुक में था। ओके, एनीवे हो गया प्रूफ। बॉयज आया, पीयूष, अर्चित, अनुष्का, स्वराली, दोनों का आ गया। करूं मैं? चलो, फर्स्ट you'll draw a circle with center O. Prove that equal chords. If AB is a chord and PQ is another chord, equal chords of congruent, ये मैंने हटा दिया था, congruent equal chords of circle subtend equal angle at the center. That means you have to prove that angle POQ is congruent to angle AOB. यही प्रूफ करना है, yes or no? So given क्या है? Given is AB is equal to PQ. Now इसमें क्या करना पड़ेगा पता है? You have to prove that triangle AOB is congruent to triangle POQ. फिर CPCT से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। कौन सी टेस्ट यूज होगी? SSS टेस्ट। कैसे SSS टेस्ट? इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल POQ। क्या लिखूं? क्या लिखूं? कैसे? गुड, AB is equal to PQ. नेक्स्ट, OC नहीं, AO is equal to PO. Why? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। रेडियस कहीं से भी ड्रॉ करो,
सेंटर सेम होगा और कहीं भी ड्रॉ करो तो इक्वली होगा, तो इसका रीजन आएगा रेडियस ऑफ सेम सर्कल या रेडियस ऑफ सेम सर्कल. नेक्स्ट OB is equal to OQ. Reason again radius of same circle, therefore triangle AOB is congruent to triangle POQ by. अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है यानी इनकी हर चीज इक्वल होगी. करस्पॉन्डिंग, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल CPCT. Hence proved. Fine. हाँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कर सकते हो, बट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के लिए आपने, तो फिर आप इन दोनों आपने डायरेक्टली ऐसे लिखा है क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स? नहीं नहीं, आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये जो है ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है पहले, रेडाई बनाए हैं, राइट. आप दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूफ करके ही करो CPCT से. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स किस में बनते हैं? जब ऐसे एक्स बनता है, राइट, इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस, है ना. सो यहाँ पे हमने इंटरसेक्टिंग ऐसे मेंशन नहीं किया है ना, यहाँ हमने सिर्फ ये रेडाई बनाया है, तो ऐसे ही करो. फाइन. नेक्स्ट देखें. हाँ, प्रूव दैट इफ chords of congruent circle subtend equal angles at their center then chords are equal. अभी उल्टा प्रूफ करना है. पहले आपने एंगल्स को इक्वल प्रूफ किया, अभी आपको chords को इक्वल प्रूफ करना है. नहीं, अगेन आई एम स्ट्राइकिंग इट डाउन. एक ही सर्कल है. इजी easy for you. Prove that chords of congruent, if chords of, if chords of circle subtend equal angles at their center then chords are equal. एंगल्स इक्वल है. अभी पहले आपको ये प्रूफ करना था एंगल्स इक्वल है, ये प्रूफ करना था. अभी गिवन है कि एंगल्स इक्वल है, प्रूफ क्या करना है कि chords इक्वल है. दैट मीन्स प्रीवियस क्वेश्चन का गिवन अभी का प्रूफ दैट हो गया है, और प्रीवियस क्वेश्चन का प्रूफ दैट अभी का गिवन हो गया. आपका सॉल्यूशन सेम है, बस एक चीज चेंज होने वाली है, वो आप देखो. टेस्ट चेंज होगी. कौन सी टेस्ट होगी? SAS होगी, है ना, क्योंकि अभी एंगल गिवन है ना, कॉन्ग्रुएंट है. लास्ट वाले में जैसे दो रेडाई हमने सेम, दो रेडियस को हमने इक्वल किया था, दो SSS यूज करके दोनों रेडाई, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में दो बार हमने रेडियस ऑफ सेम सर्कल लिया था, और एक बार अभी क्या आएगा, एंगल आएगा. तब कॉर्ड भी इक्वल थी, अभी लेकिन कॉर्ड को इक्वल प्रूफ करना है. SAS टेस्ट से आप दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूफ करोगे एंड देन बाय CPCT. फाइन. डू यू वांट मी टू सॉल्व दिस? अर्चित आपको नहीं समझ रहा है क्या? अर्चित, आप हमेशा पीछे देख रहे हो, क्या नहीं समझ रहे हो वो पूछो. ये इजी है, अगर आप चाहते हो तो मैं आई कैन सॉल्व इट अगेन. इट्स जस्ट द कॉन्वर्स ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन. पुराना समझ में आया क्या आपको सॉल्यूशन? आपको जो नहीं समझ रहा है फ्रैंकली पूछो, यहाँ वहाँ मत देखो किसी की बुक में. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कर लिया ये प्रूफ? अनुष्का, स्वराली, आप दोनों ने किया? लिख लिया? लिख लो. बी क्विक, ये छोटे क्वेश्चंस है, इजी है. ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं है. द हिंट इज यू हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट्स इट.
अरे थैंक यू, हाँ थैंक यू. Do you want me to solve this? Okay, let's move without wasting time. If two equal chords, again और एक proof that आ गया. If two equal chords of a circle intersect within the circle, इसका डायग्राम ड्रॉ करके दूँ? नहीं, if two equal chords बोला है, दो इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. डायमीटर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं ना, डायमीटर तो बस सेंटर से पास होता है. सो आई विल गिव यू द डायग्राम, इजी हो जाएगा थोड़ा, फिर आप मुझे करके बताओ. If two equal chords of a circle intersect within the circle, suppose एक chord है आपका AB और दूसरा chord है PQ. अगर दो equal chords एक दूसरे को intersect कर रहे हैं, then the line joining the point of intersection to the center, that means जो line point of intersection और center को join करेगी, suppose इसको M नाम देते हैं, then the line joining the point of intersection and the center makes equal angles with the chords. यानी आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल OMP एंड एंगल OMA इक्वल है. हाँ, गिवन ये है AB एंड PQ आर इक्वल, इक्वल कॉर्ड्स है ना. आपको प्रूफ करना है, फर्स्ट आई विल राइट गिवन. गिवन इज AB is equal to PQ, ठीक है. एंड प्रूफ क्या करना है, एंगल OMA is congruent to angle OMP. सोचो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे जो हमने इतनी प्रॉपर्टीज पढ़ी. नहीं, इसमें आपको ना एक हिंट और एक दूं, इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. यू हैव OA और OB नहीं, you have to draw a perpendicular from center to the chord. What is that property? Exactly. आपको वो प्रॉपर्टी यूज करके इसे प्रूफ करना है. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो दोनों कॉर्ड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, आ जाएगा आपको. ऐसे सम में कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है. कंस्ट्रक्शन करोगे तो इजी जाएगा. डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाओ, समझ में आ रहा है? बिकॉज कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा तो आप अच्छे से नाम दो. परपेंडिकुलर ड्रॉ करके नाम दो.
एक्स वाई नाम दो, एक तरफ एक्स एक तरफ वाई, दोनों कॉर्ड्स पे यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर. चलो, लुक हियर. चलो, firstly you have to draw a perpendicular from center to the chord. Let me name this as x. OX is perpendicular to OX perpendicular to AB, and वैसे ही OY perpendicular to PQ. Yes or no? So now if OX is perpendicular to AB and OY is perpendicular to PQ, we know that perpendicular from center to the chord क्या होता है? Perpendicular from center to the chord bisects the chord. ठीक है. And second thing, look here, if two chords are equal, और एक प्रॉपर्टी थी, if two chords are equal then एंगल सबटेंडेड भी इक्वल होंगे बट देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल. सो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज होगी. ये तो ठीक है, बट मेन प्रॉपर्टी जो यहाँ यूज होगी दैट वुड बी इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. याद आ रहा है? येस और नो? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. येस और नो? तो क्या होगा इक्वल नाप यहाँ पे? OX विल बी इक्वल टू OY. इसको नंबर 1 दो. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल OXM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OYM, एंड उसके बाद CPCT से ये दोनों एंगल्स प्रूव हो जाएंगे. लिखे अभी, इन ट्रायंगल OXM and triangle OYM. Tell me, how am I supposed to prove this? Good. OX is equal to OY from 1. OM is equal to OM, correct. My is equal to, listen, दो तरीके हैं. आप my is equal to mx वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे तो थोड़ा लंबा होगा. ये वाली प्रॉपर्टी से परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, लेकिन हमें वो नहीं यूज करना है. हम यहाँ पे यूज करेंगे 90 डिग्री का एंगल. एंगल OXM इज इक्वल टू एंगल OYM. कंस्ट्रक्शन किया है ना? Which test is this? RHS. 90 डिग्री एंगल, हाइपोटेनस इज इक्वल, कॉमन है हाइपोटेनस और दोनों का एक एक साइड इक्वल है. समझ में आ रहा है? सो विच टेस्ट इज इट? आप ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो बट उससे आपका सोल्यूशन लंबा होगा. हाँ, JM OX जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है. बताऊं कैसे? वो भी बताती हूँ, पहले ये कंप्लीट कर ले. फिलहाल के लिए आप इस चीज़ को भूल जाओ, मैं आपको ये वाला भी दिखाती हूँ. अभी के लिए ऐसे करते हैं, फिर आपको दूसरा सॉल्यूशन बताती हूँ. पहले ये देखो, देयरफॉर triangle OXM is congruent to triangle OYM by RHS test of congruence. Yes or no? So if these two triangles are equal, then yes, angle OMX is equal to angle OMY.
वाई बाय सी पी सी टी। अब ओ एम वाई लिखो या ओ एम पी लिखो, एक ही बात है, ये कोलिनियर पॉइंट्स है, हाँ या ना, एक ही लाइन में ना सारे पॉइंट्स, तो ओ एम एक्स लिखो या ओ एम ए लिखो, ओ एम ए या ओ एम एक्स, हेंस प्रूफ्ड। ये समझ में आया या नहीं? ये समझ में आया? अभी वो वाला बताती हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट, बट आई वुड सजेस्ट खुद से सॉल्व करो, जितना जैसे समझाए, कॉपी नहीं करना है। RHS टेस्ट से दोनों को प्रूफ करो। देन आई टेल यू अनदर, दोनों में ये होने वाला है, लेकिन एक दूसरा तरीका बताती हूँ जो अभी बाइसेक्ट वाला है, अनदर मेथड। सॉरी सॉरी, okay, so our construction will remain as it is, OX perpendicular to AB and OY perpendicular to PQ, कंस्ट्रक्शन वैसे ही रहेगा, ठीक है। एक चीज चेंज होगी यहाँ पे, नाउ व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर। आप दोनों ना चुप बैठो या तो मैं चुप बैठती हूँ। और फिर जब समझाती हूँ या जब आपको सॉल्व करने के लिए बोलती हूँ तब आप यहाँ वहाँ देखते हो, या तो अलग बैठो अगर कंट्रोल नहीं है तो खुद पे आप पे। आई एम नॉट सॉल्विंग दिस फॉर माई सेल्फ, अपने लिए तो नहीं कर रही हूँ मैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यस और नो, हाँ या ना? अभी बोलना है तो नहीं बोलना है, yes or no, perpendicular from center to the chord bisects the chord। now that means OX AB को bisect कर रहा है और OY PQ को bisect कर रहा है, हाँ या ना, है ना? so we know that AB is equal to PQ, तो AB का आधा PQ के आधे जितना ही होगा या नहीं, हाँ या ना? If AB is equal to PQ, then half of AB will also be equal to half of PQ. What is half of AB? हमारे काम का कौन सा है, AX है कि XB है? एक्चुअली ये पूरा ही लेना पड़ेगा, ये पूरा कॉर्ड है यहाँ पे। XB का वैसे काम ही नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला सॉल्यूशन यूज़ नहीं होगा। अगर ये करोगे भी ना तो बहुत लंबा होगा, फिर यू हैव टू XB लेना पड़ेगा, फिर इसमें से माइनस करो, वही बेटर है। समझ में आ रहा है? सो RHS टेस्ट से दोनों को इक्वल प्रूफ करो ट्रायंगल्स को, एंड देन CPCT से। आर यू गेटिंग कि वो वाला सॉल्यूशन क्यों काम नहीं आएगा? समझ में आ रहा है बेटा? फाइन, चले नेक्स्ट देखें। अर्चित, पीयूष, if a line intersects two concentric circles with the same center, concentric means same, concyclic means same circle पे points है ना? concentric means दोनों का center एक ही center है, correct। so if a line intersects two concentric circles with center O at A, B, C and D, prove that AB is equal to CD। आपको प्रूफ क्या करना है, समझ में आया? यू हैव टू प्रूव दिस थिंग, AB और CD इक्वल है। करूं? दो सर्कल देख के ही टेंशन आ रहा है।
करो, ट्राई करो. Only one property is to be used. Yes. Just draw the perpendicular. From center to this chord. Just draw the perpendicular. And use the property. I am giving you the hint now. Use the property which was not being used in the previous question. जो पुराने क्वेश्चन में हम नहीं यूज कर पाए वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी. चलो लेट मी सॉल्व इट. मैं नहीं, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है. नाउ फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर से OM ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है. ड्रॉ OM perpendicular to AD. Yes or no? Is this visible? Yes. Now, if OM is perpendicular to AD, we know that बड़े सर्कल का कॉर्ड कौन सा है? AD. और छोटे सर्कल का कॉर्ड कौन सा है? BC. ये सारे कोलिनियर पॉइंट्स है. कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में, राइट. नाउ वी नो दैट परपेंडिकुलर, प्लीज टेल द प्रॉपर्टी, मैं फिर लिखूंगी. Perpendicular from center to the chord bisects the chord. हाँ, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. यानी बीच से लेके अगर आप परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो सर्कल के सेंटर से, अगर आप कॉर्ड पे 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, सर्कल के सेंटर से अगर आप कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो जो लाइन है वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. देयरफॉर व्हाट एम आई सपोज टू राइट? AM इज इक्वल टू DM. यस और नो? हाँ या ना? या MA इज इक्वल टू MD. MA इज इक्वल टू MD. यस और नो? Yes sir. समझ में आया? फिलहाल आप सिर्फ बड़े सर्कल पे फोकस करोगे तो MA इज इक्वल टू MD. डू यू ऑल अग्री विद दिस? Common now. हाँ, M दोनों में, दोनों के लिए वो कॉमन है, इसको नंबर 1 दे दिया. नाउ सिमिलरली छोटे सर्कल के लिए क्या करूं? छोटे सर्कल के लिए क्या लिखूं? OM इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BC. यस और नो? OM जैसे AD को परपेंडिकुलर है, BC को भी तो है. रीजन क्या है? ये ABCD ये सारे कोलिनियर पॉइंट्स है, ये रीजन है. ऐसे लिखना है. यू हैव टू राइट लाइक दिस दैट ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक है. नाउ OM BC को भी परपेंडिकुलर है तो अब क्या लिखूं? टेल मी. BM is equal to MC. देयरफॉर MB ये लिखो या BM लिखो. BM लिख रहे हो तो CM, MB लिख रहे हो तो MC. नंबर 2. नाउ वेरी इजी. हमें प्रूफ क्या करना है? सिर्फ ये वाला पार्ट AB इज इक्वल टू CD. तो बड़े को छोटे से माइनस करेंगे तो ही तो ये पार्ट बन रहा है. तो बड़े वाले सर्कल की प्रॉपर्टी को, सेम प्रॉपर्टी, बट वही सेम प्रॉपर्टी जो बड़े सर्कल पे लगाई और वही जो छोटे पे लगाई है, दोनों पे हमने सेम प्रॉपर्टी लगाई है. तो बड़े सर्कल पे प्रॉपर्टी लगाने के बाद छोटे सर्कल पे भी लगा दो एंड बड़े सर्कल की प्रॉपर्टी को, बड़े सर्कल की प्रॉपर्टी में से छोटे को माइनस करो. तो सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1 या 1 from 2? 2 from 1 या 1 from 2? 2 from 1. छोटे को बड़े से माइनस करेंगे ना. 2 from 1. तो क्या लिखूं? MA माइनस MB. लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, MD माइनस MC. व्हाट इज MA माइनस MB? MA माइनस MB क्या है? गुड. MA माइनस MB is AB and MD minus MC is CD. Hence proved. Easy?
डन. चलो नेक्स्ट देखें. अभी प्रूफ दैट नहीं है क्या? अच्छा आंसर बता रहे हो. इजी. वाई 45? प्रॉपर्टी. विच प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी जोर से बोलो, मुझे पूरी स्टेटमेंट चाहिए. विदाउट राइटिंग प्रॉपर्टी यू आर नॉट गोइंग टू गेट द मार्क्स इवन इफ योर फाइनल आंसर इज करेक्ट. आपको पता है ना स्टेप के मार्क्स होते हैं. Angle subtended by an arc and the center is double the angle subtended. बिना देखे बोलोगे तो और अच्छा लगेगा. Part नहीं सी दो तरीके हैं लिखने के. एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम पॉइंट्स ऑन एनी आर्क. या तो ऐसे लिखो. सेकेंड तरीका वी हैव टू फाइंड दिस. तो एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज half of the angle subtended by the same arc on the same side at the center. ठीक है. सो लिखना स्टेटमेंट लिखो. टेल मी द स्टेटमेंट अगेन. याद करो स्टेटमेंट्स आपको अच्छे से लिखनी है तो आप ही बताओ मुझे. व्हाट angle subtended by angle subtended by the circle at the circle at the center. angle subtended by the circle at the center is Double the angle. सेंटर वाला डबल होता है और वो वाला Half. एक ही बात है ना. वो उसका हाफ हो, ऊपर वाला बीच वाले का हाफ हो, या बीच वाला ऊपर वाले का डबल हो, एक ही बात है. तो एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कल एट द सेंटर इज डबल ऑफ Double subtended द एंगल subtended by any point. अच्छे से बता रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो मन से? मुझे प्रॉपर स्टेटमेंट चाहिए. यू हैव टू राइट प्रॉपर स्टेटमेंट. क्या है टेक्स्ट बुक में? एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कल. टेक्स्ट बुक में जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को आप अपने हिसाब से थ्योरम्स को चेंज नहीं कर सकते. एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कल एट द सेंटर इज डबल ऑफ द Angle subtended by any point. Therefore एंगल बताओ क्या लिखूं. एंगल ए डी सी इज The half of angle AOC. बट एंगल ए ओ सी क्या है? 90. एंगल ए ओ सी दो एंगल्स को मिलकर बन रहा है ए ओ बी एंड यस. Therefore angle ADC is half of AOC. easy, very easy, right? Next. यहाँ पे डी भी आएगा. 4 पॉइंट्स लिखा है ना. ट्वेंटी हाउ कम 20 कैसे आया आपका? हाँ नो
DCA is equal to CAB. But alternate angles are formed out of parallel lines, na? Are these lines parallel? तो वो प्रॉपर्टी नहीं लगेगी. Okay, let us see. करें? Now tell me one thing. In the figure, look here, all of you. Angle BEC is of? Angle BEC is of 130 degree. Now, can I say angle BEC plus angle DEC कितना होगा? Why? Linear pair. So angle BEC plus angle DEC will be equal to 180 degree. Reason is angles in a linear pair. Yes or no? Yes. Linear pair means जो angles एक straight line बनाते हैं, right? Now, therefore 130 plus angle DEC will be equal to 180 degree. Therefore angle DEC कितना होगा? DEC 50 degree. Now angle DEC is of 50 degree. So ये हमारे पास आ गया 50 degree. Now if this is 50 degree, is this a triangle? Triangle DEC is a triangle, yes or no? What is the sum of all angles of a triangle? 180 degree. Now in triangle BEC, if you listen to whatever I am teaching carefully, you will never forget it. 110 110. Yes. BDC is 110 degree. Yes. In triangle DEC, sum of all angles of a triangle is 180 degree. So angle DEC plus angle DCE plus angle EDC is equal to 180 degree. Yes or no? We have to find EDC. So angle EDC find करना है. This is DEC कितना है? 50 plus ये कितना है? 20 is equal to 180 degree. तो EDC क्या होगा? 50 plus 20 is 70. 70 उधर जाके तो EDC is 110 degree. अब EDC क्यों फाइंड किया? हमें तो ये फाइंड करना है ना BAC. We have to find BAC. Why did we find angle BDC? EDC बोलूँ या BDC बोलूँ एक ही बात है, because they are collinear points. Why? Exactly. Which property? The property says that tell me the statement of the property. Why angle BDC is equal to angle, हमें find BAC करना है ना? नहीं, not quadrilateral. It's about circle. Quadrilateral की सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, सप्लीमेंट्री वाले. थोड़ा और बेटर. ठीक है, करेक्ट. ठीक है, अच्छा अटेम्प्ट किया. अब मुझे रीड करके बताओ व्हाट इज द स्टेटमेंट. विदाउट रीजन यू कैन नॉट राइट एनी ऑफ द सॉल्यूशंस. हर चीज का जस्टिफिकेशन देना है, तुक्के नहीं मारने हैं कैसे भी. इतना टाइम प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए.
क्लोज इनफ, आप जो बोल रहे थे वही था, सेम सेगमेंट. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, यही है स्टेटमेंट. सो सेम सेगमेंट मीन्स दोनों सेम साइड पे ही है, यस और नो. और ये सेगमेंट वही है, एक ही सेगमेंट में ना दोनों एंगल्स. सो एंगल्स इन द सेम segment of circle are equal. Therefore, angle BAC will be ठीक है. चले नेक्स्ट देखें. ये लिखा सॉल्यूशन आपने, समझ गया, लिखा, चारों ने लिखा. Whenever I am explaining, I would suggest आप बिना देखे सॉल्व करो. अभी के अभी समझाया है तो देख के लिखने की ज़रूरत नहीं है. बिना देखे करोगे ना, ट्रस्ट मी, यू विल नेवर फॉरगेट. एग्जाम में भी कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम में तुरंत आपको सॉल्यूशन आ जाएगा. दिस इज नॉट फॉर कॉपिंग, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. इफ यू रियली वांट टू एक्सेल इन एग्जाम्स, और इफ यू रियली वांट टू understand this for long term, then I would suggest that try it on your own, write the solution on your own. खुद से लिखो, try it by yourself. You will never forget if you attempt it. ब्रेनस्टॉर्मिंग करो थोड़ी, ऐसे नहीं बस जो बताया वही करना है. जंग नहीं लगने दो दिमाग को, जंग लग गई है क्योंकि चला नहीं रहे ना. करूँ ऑयलिंग थोड़ी सी? हाँ पीयूष, ऑयलिंग करूँ दिमाग पे? If you will just copy or if you will just sit idle, you won't be able to understand the concepts. कितनी भी बार करो, कितनी भी बार मैं समझाऊँ, ultimately it's you who have to solve. It's you who has to give the exam, and hence it's you who is responsible completely. So you have to solve by yourself. चलो next. Prove that a cyclic parallelogram is a rectangle. Now you know कि cyclic quadrilateral कौन सा quadrilateral है. अभी उन्होंने क्लियर बताया कौन सा है, पैरेललोग्राम है. तो आपको प्रूफ करना है कि cyclic parallelogram rectangle होता है. That means आपको क्या प्रूफ करना है रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए? Angles are of 90 degree. Yes. This one, right? Look here, this is again, this is a cyclic quadrilateral ABCD, but they are saying it is cyclic parallelogram. Now I'll write angle A plus angle C is equal to ठीक है, पैरेललोग्राम भी है और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल भी है. सो वी नो दैट एंगल ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी. रीजन क्या है, जल्दी बताओ रीजन क्या? हाँ ध्यान दो इधर, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो यू विल राइट द रीजन. ठीक है. नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, बट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. पीयूष, टेल मी द रीजन.
opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary, not equal. पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ठीक है. नाउ एंगल ए एंगल सी जितना है, बट एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री है, तो मैं एंगल सी की जगह एंगल ए लिख सकती हूँ. दोनों तो इक्वल ही है ना, है ना. So angle A plus angle A, that means twice angle A is equal to 180 degree. So angle A will be 180 divided by 2, that is 90 degree. Similarly, therefore angle C is equal to 90 degree. और पैरेललोग्राम का अगर कोई भी एंगल ऐसे 90 डिग्री का होता है तो यू हैव टू राइट दैट ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. देयरफॉर ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं वो क्या होता है? इज दैट क्लियर? इजी. It's ECB. Yes. बट कौन सा एंगल है? पूरा नाम बताओ मुझे. यस, दोनों इक्वल है. गुड. वो प्रॉपर्टी एक यूज होगी, सबसे पहले वही यूज करो. एंगल CAD विल बी इक्वल टू एंगल CBD. रीजन? Angles in the same segment are equal. Therefore CBD and CAD equal होंगे. तो ये पूरा कितना होगा? 70 डिग्री. ये पूरा 70 है बट ये तो 30 है, तो ये बचा हुआ कितना है? 40. Can I say angle CAD will be 40 degree? But we have to find angle BCD. हमें ये फाइंड करना है. Yes, this. अच्छा, मैंने पूरे पे मार्क किया. यस, करेक्ट. ये CAD मैंने बोलने में CAD और CBD बोला था बट मार्क वैसा किया. दिस विल बी 70 डिग्री. नाउ अब आपको BCD फाइंड करना है. कैसे करोगे? ये इस प्रॉपर्टी से आया, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. यस और नो? वेरी गुड. अभी BCD कैसे आएगा? 80. क्यों 80? 70 plus 30 ऐड किया, 180 minus 100, 80. ये 70 है तो ये पूरा 110 डिग्री. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर, सॉरी, वापस करूं? दिस इज 70 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. फाइन. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, हेंस CBD और CAD इक्वल है, तो 70. नाउ दिस होल एंगल विल बी ऑफ 100 डिग्री. वाई? बिकॉज दो एंगल्स मिला के ये पूरा एंगल बन रहा है, तो एंगल DAB विल बी ऑफ 110 डिग्री. सो इफ एंगल BAD इज ऑफ 110 डिग्री, मैं बार 110 क्यों बोल रही हूँ? आई नो यू डोंट नो. ओके, एनीवे वापस करते हैं. दिस इज ऑफ 70. ओके, angles in the same segment are equal, hence CAD and CBD are equal. Fine. So first property which is to be used here is this one. हाँ. Now angle BAD is 100 degree by adding both the angles. So if angle BAD is 100 degree, angle BCD has to be 80. Why? Exactly. So second property which we will use here is opposite angle of cyclic quadrilateral are supplementary. Hence this angle will be of 80 degree. Fine. ये पूरा 80 हो गया. अब उन्होंने बोला है if AB is equal to BC.
ये साइन है यहाँ पे ऑलरेडी, ए बी और बी सी इक्वल है, तो आपको ई सी डी फाइंड करना है. ई सी डी, यू हैव टू फाइंड दिस. हाउ विल यू फाइंड दिस? Lines are not parallel, so not alternate angles. How will you find this? Let me tell you. ये दोनों sides equal हैं, that means this triangle ABC is, two sides of triangle are equal. So in triangle ABC, side AB is equal to BC, hence triangle ABC is isosceles triangle. What is the property of isosceles triangle? Opposite angles are equal. Exactly. So if two sides are equal, opposite angles have to be equal. So BAC अगर 30 है तो BCAB क्या होगा? 30 होगा. Yes or no? So ये वाला 30 है, तो ये कितना होने वाला है? We have to find ECD. This is 30 और ये पूरा 80 है, तो so third property which we used here is isosceles triangle वाली property. इन तीनों property से हमने ये solve कर दिया. फाइन, समझ में आया सबको? ECD हमने isosceles वाली और ये इससे फाइंड किया, और BCD हमने angles in the same segment and opposite angles वाली property से. ठीक है, डन. एनी डाउट्स? सर्कल का सब समझ में आया आपको? कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, प्लीज आस्क मी. सारे क्वेश्चन समझ आए? प्रूफ दैट, फाइंड. वी हैव यूज्ड ऑल द प्रॉपर्टीज, ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज, एवरी प्रॉपर्टी वी हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चंस ऑन ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो नाउ इटसेल्फ. अभी के अभी बताओ. ठीक है, fine? Yes. Okay. I assume that and I hope that you have understood everything. Yes. समझ में आया ना? ठीक है. Okay, fine. We'll stop here. That is it from my side. Thank you.